स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपका 5वां क्लास 5th क्लास है डिटर्मिनेंट्स का, यानी 12 का जो ये कोर्स हम स्टार्ट किए थे ऑनलाइन के प्रोसेस से। इसमें आज आपका 5वां क्लास है। आज फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, आज फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। Prove that B plus C B C B C plus A plus B is equal to 4ABC। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एलएचएस लिखें। क्या बोले थे, डेली की क्लास में तो एक ही चीज का यूज कर रहे हैं अब तक। किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या फिर रो में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, सिंपलीफाई आसान हो। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ये रो 1 है ना। रो 1 में से अगर हम इसको रो 2 को और रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 आएगा, ऐसा लग रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अगर रो 1 में से हम रो 2 और रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आएगा। फिर तीसरी बार सुनिए, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो। अगर हम इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। हर जगह नहीं आएगा, लेकिन ये एक जगह तो आएगा। तो आप सोच रहे होंगे ये तो इधर भी आ सकता था। हाँ, आ सकता है, आप कर भी सकते हैं। चलिए, रो 1 इज इक्वल टू में रो 1 माइनस रो 2, और आप ये भी कर सकते हैं कि रो 2 रो 3 को ऐड किए और रो 1 में से सब्ट्रैक्ट किए, एक ही बात है। या यूं कहीं रो 1 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो ये b प्लस c में से c घटेगा, b घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो अब एक ही को एलिमेंट में तो ऐसा नहीं ना होगा, जो ऑपरेशन होता है वो तो दोनों के लिए होता है। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, -2a। और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b में से ये और इस करेंगे तो -2a। अब बताइए, बाकी को तो हम डिस्टर्ब नहीं ना किए हैं जी। ठीक है, अब क्या करें, एक्सपेंड करना शुरू करते हैं कि कुछ कॉमन वगैरह और आ सकते हैं। आएगा, देखने से लग रहा है इस रो 1, ये जो रो 1 है इसमें से -2a कॉमन, तो यहाँ -2a बाहर आ गया। लिखना पड़ेगा टेकिंग -2a कॉमन फ्रॉम रो 1। ओके, चलिए, यहाँ 0 है, यहाँ -1 हो गया, नहीं 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1। अब बताइए, ये c है, ये b है, ये c प्लस a है, फिर यहाँ a है, a प्लस b है। अब क्या करना चाहिए, अब तो खुद भी समझ में आ रहा होगा क्या करना चाहिए। 1 1 है तो 0 लाने का प्रयास करना होगा, है ना जी। तो यानी यहाँ लिखोगे c2 इज इक्वल टू c2 माइनस c3। तो यहाँ -2a बाहर में है, यहाँ पर मैं 0, यहाँ पर मैं 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1। फिर बोलिए CB, ये तो ऐसे रह गया, इसको तो डिस्टर्ब नहीं किया, हम तो कॉलम 2 को एक्सपेंड किए हैं। इतना में से इतना होगा तो क्या हो जाएगा C, इतना में इतना होगा तो क्या हो जाएगा, -B। अब इसको भी तो हम कुछ नहीं किए हैं। चलिए, -2a बाहर में है, प्लस माइनस प्लस इधर चलिएगा ना, इधर चलिएगा तो इधर कॉलम बंद, इधर रो बंद। जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके रो को बंद, इसको कॉलम को बंद, तो इधर बंद इधर बंद, तो बचा क्या क्या, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी -bc और फिर -bc। तो कुल मिला करके आपके पास में -2bc और -2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4abc। देखिए आपका RHS आ गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सेम प्रोसेस चल रहा है। अगर आप हमको बढ़िया से सुन पा रहे हैं, डेली का क्लास अगर आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं, कम से कम मेरा ठीक से सुनिएगा भी, ठीक से मेरा अगर सुनिएगा भी, आई डोंट थिंक
there might be any problem. If you have any problem in any question, you are supposed to ask me at any instant of time. At any instant of time, you are supposed to ask me. चलिए, आपका अगला सवाल है, प्रूव दैट x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus a, x plus b, x plus c इज इक्वल टू में 0। ये ऊपर के रो दिखाई पड़ रहे हैं ना, क्योंकि पिछला जो वीडियो था चौथा, उसमें हम गौर किए हैं कि संयोग से जो ऊपर का जो रो 1 है वो ठीक से बच्चों को नहीं दिखाई पड़ रहा। हम भी देखे थे उस वीडियो को, दिखाई नहीं पड़ रहा था पहला रो सिर्फ, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो उसको आप हमको पूछा कीजिए, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो पूछा कीजिए। ऐसे उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर जो दिखाई नहीं पड़ रहा था उसको हम करेक्ट करके लिख के दिखा देंगे कि वहां था क्या, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ पहला ही वाला रोग था, वो भी एक एलिमेंट में मुश्किल से, ठीक है। चलिए, अब दिखाई दे रहा है ना। क्या करें जबकि ये 0 लाना है, where ABC are in AP, ये क्या है तो AP में है। गिवन कंडीशन है, हम नहीं कर रहे हैं, गिवन कंडीशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS, इसमें आप ऐसा कीजिए कि रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 कीजिए, रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 2 कीजिए। क्यों सर, आपका मन कर रहा होगा क्यों सर रो 2 इज इक्वल टू क्यों करें, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 क्यों नहीं लिखें सर। तो हम बोलेंगे कर सकते हैं, व्हाई नॉट, शौक से कर सकते हैं। चलिए, तो रो 2 माइनस रो 1, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बोलिए क्या हो जाएगा। इसमें से इसमें कर सकते थे, लेकिन हम तो लिखे रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो रो 1 को तो डिस्टर्ब हमने नहीं किए हैं, तो उसको आप भी डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। अब चलिए, ये आपका रो 2, उसमें से रो 1 घटाइए, तो यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस a। अब यहाँ बताइए, ये 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस b। अब एक बात बताओ, सिंस ABC are in AP, ABC are in AP, अगर ये AP में है, इसका मतलब साफ है कि b माइनस a का जो वैल्यू होगा c माइनस b के बराबर होगा। बोलिए, b माइनस a का जो वैल्यू होगा c माइनस b के बराबर होगा, अगर ये AP में है तो। और अगर ऐसा हो गया तब तो आप यहाँ पर में लिख सकते हैं इसको, ये देखिए x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस a है। अब 1 1 b माइनस a और 1 1, इसको भी हम लिख देते हैं b माइनस a। क्यों लिखे हैं इसको हम b माइनस a, वहां लिखा हुआ है c माइनस b को आप b माइनस a के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि AP में था। अब बताइए, सिंस रो 2 इज आइडेंटिकल, माने एक समान, आइडेंटिकल टू रो 3, रो 2 इज आइडेंटिकल टू रो 3, सो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 0। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। देखा जाए, समझा जाए, छापना है छापा जाए, देख लीजिए इसको।
प्रूव दैट a plus b plus 2c a b c है यहाँ b plus c प्लस में 2a b a c प्लस a प्लस में 2b इज इक्वल टू मिलाना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब a प्लस बी प्लस 2c a b c b प्लस c प्लस 2a प्लस वहां b c a c प्लस c प्लस 2b इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। आप पहला रो को देख पा रहे हैं क्योंकि चौथा क्लास का जो वीडियो था उसमें हम देखे थे कि रो 1 जो था क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का शायद उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि रो 1 दिखाई नहीं पा रहा था आपको, तो जिसको प्रॉब्लम लगे वो हमसे पूछेंगे और हम बताएंगे। ऐसे हम फिर से बोलते हैं रो 1 में ही था और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे आप बनाएंगे तो हो सकता है समझ में भी आ जाए कि क्या था। चलिए इस सवाल के बारे में आते हैं। पहले देखो, हम बोले थे थोड़ा देर देखो क्या करना है, क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से सोचिए आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा आंसर में देखो तो a प्लस बी प्लस सी है, ये कैसे आ सकता है? अगर हम किसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा, आकि सबको जोड़ देंगे तब आएगा। अगर हम सब किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, तो ये नहीं आएगा, तो ऐड करने से आएगा, तो ऐड करें। अब तुम कहोगे कि लेकिन सर आप तो बोलते थे कि जितना हो सके सो शॉर्ट में, तो लाओ ना, करने के लिए कैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन जब देख रहे हैं कि प्रूफ में क्या करना है तो उस हिसाब से चलेंगे तो और आसानी से बन जाएगा। जैसे ये देखिए हम कॉलम 1 इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। क्यों किया ऐसा आप खुद देखिए, a तो 2a हो जाएगा, b अब b तो 2b हो जाएगा और 2c तो है। अब एक ही जगह ऐसा होगा इसलिए ऐसा करते नहीं, हर जगह होगा। जैसे आप यहां देखिए c में c लग गया 2c, b में b लग गया 2b और यहां 2a तो है, c में फिर लग गया c तो 2c, a 2a और 2b, यानी हर जगह ऐसा हो पा रहा है इसीलिए किए हैं। ये देखिए 2 कॉमन a प्लस b प्लस c, फिर 2 कॉमन a प्लस b प्लस c, फिर 2 कॉमन a प्लस b प्लस c। अब जरा बताइए यहाँ a है यहाँ b है, बाकी को तो हम डिस्टर्ब नहीं ना किए हैं ये, तो बाकी को आप क्यों ये कीजिएगा। ओके नाउ व्हाट मस्ट बी डन। अब क्या कर सकते हैं आप, देखने से लग रहा है कॉमन आएगा, इसमें सोचना क्या है, देखने से ही लग रहा है, लिखना भी चाहिए। टेकिंग कॉमन 2 into a plus b plus c from column 1, टेकिंग कॉमन 2 into a plus b plus c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। चलो ये बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 1 1 a b b plus c plus 2a, यहाँ b a c plus 2b प्लस में a। अब बोलिए, अब आप लोग बोलिए। 1 1 1 आ गया तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जीरो लाना चाहिए क्या? तो यहां लिखेंगे रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3। तो चलिए 2 बाहर a प्लस b प्लस c हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा 0, इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस a माइनस b माइनस c, यहाँ फिर 0। चलिए अब इसके बारे में सोचिए, 0 यहाँ क्या हो जाएगा आपको a प्लस b प्लस है ना, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c, और फिर जो रेस्ट है रो 3 के एलिमेंट्स उसको लिख देंगे, ठीक है। अब बोला जाए इसको एक्सपेंड ऐसे ही करना शुरू कर दोगे कि कुछ कॉमन वन अभी भी ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। कैसे, इसमें से कॉलम
से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, कॉलम 2 से ये आएगा कॉमन, कॉलम 3 से भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, कॉलम 3 से नो, कॉलम 3 से नहीं आएगा। इसको यहां लिखना चाहिए था कि a प्लस बी प्लस सी को आप ले सकते थे रो 1 से, और a प्लस बी प्लस सी को ही आप ले सकते थे रो 2 से, यहां से कॉमन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम इधर आते हैं, जैसे देखिएगा यहां के बाद में हम यहां आ रहे हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर था ना। अच्छा, अब अगर हम इधर से कॉमन ले लिए हैं तो a प्लस बी प्लस सी, चलो एक और बाहर ले लिए, और फिर इसमें से भी बाहर ले लेंगे तो होल स्क्वायर ना हो जाएगा। तो यहां अंदर में बचेगा क्या, 0 माइनस 1 0। ये शायद लगता है आप लोगों को यहां पर दिख नहीं पाएगा, इसीलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तो देख लिए हैं, यहां तो देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसको रब करेंगे थोड़ा देर, थोड़ा सा स्पेस को उसमें इसको लिखेंगे। यहां देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर में था। ठीक है, आप ये समझिएगा कि यहाँ के बाद में हम यहाँ आ रहे हैं। ठीक है ना, ये बाहर में था, a प्लस बी प्लस सी जो आप बाहर में कॉमन ले लीजिएगा तो लीजिए a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। फिर आप इसमें से भी अगर आप रो 2 में से भी लेते हैं तो ये लीजिए फिर कॉमन आ गया। अब क्या क्या बचा उसको लिखा जाए, यहाँ 0, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। क्यों समझ आ गया ना, चूंकि सब माइनस आप, लेकिन आप लिए थे कि a प्लस बी प्लस सी को। अब यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पर माइनस 1 होगा। आपको समझ में आ भी गया होगा क्यों, 1a a प्लस सी प्लस 2b। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो हो गया ना, ठीक है नहीं। अब चलिए प्लस माइनस प्लस इधर से चलो चाहे इधर चलो, कहीं से भी चल सकते हैं आप लोग, चाहे कॉलम किसी तरफ से। तो क्या हो जाएगा, ये इधर 1 इतना इंटू इतना 1 माइनस में 0, दैट मीन्स 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आपका RHS आ गया। देख लीजिए, हाँ अब आपसे कुछ बातें करें। आज 5वां क्लास था ये डिटरमिनेंट्स का। लगातार आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, हम लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो 6th क्लास होगा उसके वीडियो में आप देख पाएंगे। अब हम सिस्टम ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, यानी अब थ्योरेटिकल पार्ट्स फिर से चलेंगे, 6th क्लास में, जो कि क्रैमर्स रूल पर आधारित रहेगा। क्रैमर्स रूल हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इस तरह की चीजें सब, इस तरह के सब आएंगे। फिर से कह दें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें कि होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, इस तरह की चीजें आएंगी। पॉइंट्स वगैरह, थ्योरी वगैरह सब लिखाएंगे, देन उसके सवालों पे अप्रोच करेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना है। ठीक है।